Hello, today we will see the topic system calls. Now system calls are nothing but the functions which are designed by the operating system and not by us. There are two types of functions. एक तो यूज़र डिफाइंड रहते हैं, नहीं तो दूसरे सिस्टम डिफाइंड रहते हैं. तो कुछ फंक्शंस होते हैं सिस्टम डिफाइंड जिसको हम सिस्टम कॉल्स बोलेंगे. और ये जो सिस्टम कॉल्स है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए काम में आते हैं. नाउ दिस सिस्टम कॉल्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज C और C++. Mostly accessed by the programs via high level application that is API rather than direct system call use. Okay, we cannot use directly the system call. The system calls are we can use the system calls but by writing some application program and not directly. So three most common APIs are Win32 API for Windows, POSIX API for POSIX based systems and Java API for Java virtual machine. So these are basic API in which we can use different system calls. So here is one of the example of system calls. For example, we want to copy a file from source to destination. So while copying the file from source to destination, what are the different steps? What are the sequence of the system calls to copy the contents that is given in the blue box? तो हमारे पास एक सोर्स फाइल है और दूसरी डेस्टिनेशन फाइल है. सोर्स फाइल से मुझे कंटेंट डेस्टिनेशन फाइल पे लेके जाने हैं. तो मैं क्या करूँगी, सोर्स फाइल से डेटा रीड करूँगी और डेस्टिनेशन फाइल पे उसको राइट करूँगी. लेकिन उसके लिए क्या क्या अलग अलग स्टेप्स रहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, एक्सेप्ट एन इनपुट, जो भी इनपुट मुझे लेना है, फॉर एग्जांपल फाइल नेम जहाँ पे मुझे कॉपी करना है. एक्वायर द आउटपुट फाइल नेम, फिर से मैं क्या करूँगी, मुझे कौन सी फाइल इनपुट करनी है, कौन सी फाइल आउटपुट देनी है, सो दैट आई विल गिव. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो नया फाइल क्रिएट होगा. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो प्रोसेस क्या बोलेगी कि आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं है. देन उसके बाद आउटपुट फाइल क्रिएट होगा. अगर आउटपुट फाइल एग्जिस्ट है तो अबॉर्ट होगा, अगर नहीं है तो क्रिएट होगा. और एक बार आपका सिस्टम को सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल मिल गई कि आपको क्या करना है, या सिस्टम कॉल क्या करता है, इनपुट फाइल की तरफ जाता है, उसके सब फाइल कंटेंट्स रीड करता है और आउटपुट फाइल में रखता है. और ये रीडिंग कब तक चलता है, जब तक आपका रीड फेल नहीं होता है. पहला लाइन रीड करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो रीड करेगा, और लास्ट स्टेटमेंट पे, लास्ट लाइन पे जब आएगा तब आपका रीडिंग फेल हो जाएगा. और जब आपका रीडिंग फेल हो जाएगा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. तो इस तरीके से आपका जो कॉपी सिस्टम कॉल है वो काम करेगा. हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रीड सिस्टम कॉल. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द read system call s size underscore t, see the data type return value s size underscore t, then read. और read फंक्शन के read सिस्टम के जो पैरामीटर्स है वो तीन पैरामीटर्स है. fd that is file descriptor. File descriptor is nothing but the representation of input file. Okay, fd is nothing but the representative of input file. void buffer, बफर इज़ नथिंग बट कि मुझे डेटा रीड करके कहाँ पे सेव करना है, तो बफर में मैं रीड करके सेव करूँगी. और काउंट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बाइट्स में रीड कर सकती हूँ. सो देयर आर थ्री पैरामीटर्स. फर्स्ट इज़ इनपुट फाइल, सेकंड इज़ मुझे कहाँ पे डेटा रीड करके सेव करना है, और थर्ड इज़ मैं मैक्सिमम कितना डेटा रीड कर सकती हूँ. And this is API system calls and OS relationship. User application, for example here open system call is used. So user application program calls the open system call, then it will go to kernel mode. Then kernel mode में जाने के बाद kernel आपका open system call करेगा, and after execution of open system call it will return to application user application. That means user रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे फ़ाइल को ओपन करना है. फिर ओपन फंक्शन जब कर्नल के पास जाएगा तो कर्नल ओपन के लिए जो भी स्टेप्स लगेंगी वो फॉलो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद आपको वो फाइल ओपन मिलती है. दैट फाइल इज़ ओपन फाइल. नाउ हियर देयर आर सम examples of various system calls, Windows and Unix system calls. So for example fork, exit, wait, open, read, close, then get, PID, alarm, save. These are some Unix operating system calls. उसके बाजू में Windows है. Very similar system calls यहाँ पे दिए हुए हैं.
फोर्क आपने फोर्क ऑपरेटिंग जो कमांड है वो आपकी प्रोसेस क्रिएट करती है, नई प्रोसेस। और वही अगर विंडोज़ में करना है तो आपको फोर्क को जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट प्रोसेस लिखना पड़ेगा। यूनिक्स में हम एग्जिट लिखते हैं, विंडोज़ में हम एग्जिट प्रोसेस लिखते हैं। So this is how you can remember and write some of the examples of different Unix and Windows system calls. Thank you.